हे गाइस, दिस इज़ डेवलपर डूड और आज हम इस वीडियो में बनाएंगे एक वेबसाइट का हेडर। इस वेबसाइट हेडर को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने अपना प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। HTML के कोड्स भी हो गए, CSS से हमारा वेबसाइट जो है डिज़ाइन भी हो गया। अब बाकी रहता है सिर्फ जावास्क्रिप्ट। तो चलो जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं दिखा दूं कि हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे क्या। देखो, जैसे ये हमारा सेक्शन है शूज़ का, तो जैसे हम शू पे क्लिक करेंगे, इस वाले शू पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज इसकी आ जाएगी। ठीक है, इस फीचर को कैसे हम अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट के इस्तेमाल से, यही हम इस वीडियो में आज करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास फाइल है, एक इमेजेस का फोल्डर है और HTML फाइल है, CSS की फाइल है, लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इस पे लिखेंगे हम app.js। कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो, लेकिन लास्ट में बस .js लगाना है, क्योंकि जिससे पता चलेगा कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, तो अब हमने ये फाइल क्रिएट कर ली है। अब इस फाइल के कोड हमारी HTML फाइल को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, मतलब इसमें कुछ ऐसा लिंक तो है नहीं कि हमारी HTML फाइल को पता चल जाए कि इस वाली फाइल में हमने कौन से कोड लिखे हैं। app.js में हमें फाइल को पता लग जाए, हमारी HTML फाइल को पता लग जाए कि भाई app.js जो है इसमें हमने क्या कोड लिखे हैं। तो इस पे हम index.html वाली फाइल पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको जो है, जैसे हमने CSS को अपने HTML फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये वाला कोड लिखा है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमारे HTML से इंटरेक्ट करवाने के लिए हम बॉडी में जो सबसे लास्ट लाइन होगी, मतलब कि बॉडी से थोड़ी सी ऊपर जो बॉडी टैग है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे src कॉलन के अंदर app.js। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर कुछ भी हम कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइल का नाम लिख देंगे जो हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है। ठीक है, अब इसको सेव कर दो HTML फाइल को, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बॉडी के जो एंड टैग है उसके ऊपर लगाना है इसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, रुको एक मिनट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे console.log और इसके अंदर एक मैसेज लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल एडेड। ठीक है, सेव कर देंगे। तो ये मैसेज लिखने के बाद हमें चेक करना है कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है HTML में इंटरेक्ट हो गई है, मतलब कि इससे HTML फाइल से लिंक हो गई है या नहीं। इसके लिए देखो, पहले तो HTML फाइल को सेव कर लेता हूँ। इसके लिए हमने कोड लिख दिया है app.js में, स्क्रिप्ट फाइल में, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो HTML फाइल से लिंक हो गई है या नहीं। तो जैसे हम लोग अपने वेब पेज पे आएंगे, वेब पेज पे हमें क्लिक करना है Ctrl+Shift+I। ठीक है, Ctrl+Shift+I, और या तो आप राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, ये जो इंस्पेक्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। तो देखो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद साइड में ऐसा एक कॉलम ओपन होगा जिसमें कि हमें कंसोल पे क्लिक करना है। ये कंसोल है, कंसोल पे क्लिक करना है। तो देखो, यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा होगा जावास्क्रिप्ट एडेड, मतलब कि जो कि हमने इसमें app.js में मैसेज लिखा था। ये देखो, जावास्क्रिप्ट एडेड, ये मैसेज हमने लिखा था और ये हमारे वेबसाइट के जो पेज है, वेबसाइट का जो पेज है उस पर शो हो रहा है। मतलब कि हमारी जो app. हमारे
index.html की फाइल से अटैच हो गई है, लिंक हो चुकी है। तो अब जो भी हम कोड इसमें app.js में लिखेंगे वो हमारा जो है वर्क करेगा। तो ठीक है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो हमारी index.html की फाइल से लिंक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कोड्स लिखेंगे। तो देखो, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले लेट नाम का एक वेरिएबल होता है, जो कि हमें कुछ भी एक वेरिएबल बनाने से पहले लेट लिखना होता है। लेट लिख सकते हैं, या तो वेर लिख सकते हैं, या फिर कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। फिलहाल मैं अभी आपको लेट के बारे में बताता हूँ। तो लेट image1 btn, ये एक हमने नाम दे दिया है एक एलिमेंट का, मान लो एक वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं। इस वेरिएबल को हमने ये नाम दे दिया है। अब इसके अंदर हम एक टारगेट करेंगे हम एक एलिमेंट को index.html से। तो देखो, इसको हम लिखेंगे document.querySelector और इसके अंदर हम लिखेंगे #image1। #image1 का मतलब होता है कि हैश का इस्तेमाल हम किस लिए करते थे CSS में। हैश का मतलब होता था ID। तो मतलब ये जो है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगी, मतलब कि इंडेक्स फाइल में जाएगी और सर्च करेगी। क्वेरी सिलेक्टर का मतलब होता है कि ये ढूंढता है जो हमने इसमें दिया है उसे। तो मतलब कि क्वेरी सिलेक्टर जो है इंडेक्स फाइल में, जो हमारी HTML फाइल में, उसमें सर्च करेगा जिसके पास ID होगी, ये वाली image1 की ID होगी, उस एलिमेंट की ID होगी, उसको ये टारगेट करेगा। तो देखो, इसमें image1 ID है इस वाली इमेज की, जो हमारी पहली इमेज है, जो हमारी फर्स्ट इमेज है, उसकी ID है image1। ठीक है, तो अब उसका नाम जावास्क्रिप्ट के अंदर पड़ जाएगा image1 बटन। ठीक है, मतलब कि ये जो इमेज है, जो index.html, जो हमारे वेब पेज पे जो फर्स्ट इमेज है, ये वाली इमेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो इमेज है, इसका नाम हो जाएगा अब image1 बटन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब सेम हम जो बाकी के 3 जो इमेजेस बची हैं उनका भी नाम सेम यही रख लेते हैं। So let image2 btn is equal to, अब डॉक्यूमेंट में सर्च करो, क्वेरी सिलेक्टर से सर्च होगा, जिसकी भी आईडी image2 होगी उसका नाम हो गया image2 बटन। ठीक है, अब अगेन लेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, बताने के लिए कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे index.html फाइल में एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं। सो क्वेरी सिलेक्टर, अगेन उस चीज़ को सिलेक्ट करो जिसकी ID हो image3। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा image3 बटन। लेट अगेन 4th बटन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे image4 बटन। document.querySelector, उसे ढूंढो जिसकी ID होगी image4। ठीक है, तो हमने चारों इमेज सिलेक्ट कर ली हैं और चारों इमेज का नाम ये है। ठीक है, image1 बटन, image2 बटन, image3 बटन, image4 बटन। तो जावास्क्रिप्ट में इन चारों इमेजेस का नाम ये है। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे बाइक। याद आ रहा है कुछ? तो देखो, बाइक का ये है, बाइक जो हमारी कंटेंट इमेज है, ये बड़ी वाली इमेज है ना, ये वाली, ये जो चेंज होगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। इसकी इमेज जो है, इसकी आईडी है बाइक। ठीक है, इस वाले डिव की। तो इस वाले डिव को टारगेट करने के लिए हम करेंगे document.getElementById, ये इस्तेमाल करेंगे हम। getElementById मतलब कि आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट करो।
तो बाइक नाम से जिसकी भी आईडी होगी, इसमें हम हैश नहीं लगाने क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक आईडी है जो कि तुम्हें सर्च करनी है, तो आईडी होनी चाहिए बाइक। तो जिसकी भी आईडी बाइक है उसको तुम उठा लो और इस वाले बाइक वाले वेरिएबल में रख लो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये index.html में सर्च करेगा और इसको ये वाला डिव मिलेगा जिसकी आईडी है बाइक। तो इसको जावास्क्रिप्ट में इसका नाम हो जाएगा बाइक। जो भी इसके अंदर इमेज आएगी वो बाइक वेरिएबल में आएगी, ठीक है। तो अब जो है हमें करना है कि image1 बटन डॉट, मतलब कि जो image1 बटन है, मतलब इमेज सिलेक्ट के अंदर जो पहली इमेज है, ये वाली इमेज, ये image1 है, image2 है, image3, image4, ठीक है। तो जो ये image1 है इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक वाला फंक्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर। इसमें देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये कोड वर्क नहीं करेगा। इवेंट लिसनर, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे क्लिक। जो भी आपको इवेंट करवाना, मतलब क्लिक करने पे जो है इस इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन जो है रन होना चाहिए। फंक्शन के लिए हम ऐसे ब्रैकेट लेंगे इक्वल और ये कर्ली ब्रेसेस, सेम इसे फॉलो करना आपको। तो console.log मतलब कि एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि image1 क्लिक। तो इसके अंदर हम लिखेंगे ऐसे image1 इज क्लिक, ठीक है। सेव कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो जैसे ये 4 इमेजेस हैं, इसका नाम है image1 बटन, image2 बटन, image3 बटन, image4 बटन, और इसका नाम है बाइक जैसा कि इसमें मेंशन है, image1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन और बाइक, ठीक है। तो हमने फंक्शन दिया है कि image1 बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होना चाहिए। फंक्शन में क्या दिया है कि ये मैसेज शो होगा image1 क्लिक, और अगर हम इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन नहीं दिया है। तो देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं हो, कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा image1 पे, तो देखो image1 इज क्लिक, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। इस पे क्लिक करूँगा नहीं बताएगा, इस पे क्लिक करूँगा दोबारा बताएगा। देखो 2 बार ही हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो इस पे क्लिक होता ही जाएगा। देखो कितनी बारी मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है इसकी, ठीक है। सेम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम। image2 बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे, क्लिक होना चाहिए और उसके बाद फंक्शन रन होगा। कौन सा फंक्शन रन होगा, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। तो console.log image2 इज क्लिक। अब इसको सेव कर देंगे। अब अगेन सेम एज इट इज एक और फंक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। इसका नाम चेंज कर देंगे बटन का कि थर्ड वाली बटन है ये, यहाँ पे कर देंगे थर्ड, फोर्थ यहाँ लिखेंगे फोर्थ, तो यहाँ कर देंगे हम image4। सेव कर देते हैं। अब देखो, अब जब हम सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे image2 इज क्लिक, फोर्थ वाले पे क्लिक करेंगे image4 इज क्लिक। पता लग रहा है ना क्यों हमने वेरिएबल का इस्तेमाल करा था, क्योंकि हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक एक ऑब्जेक्ट को जो है टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बाइक के ऊपर लिख दूँ ना ऐसे कि बाइक डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फिर उसमें फंक्शन दे दूँ, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, अपने बड़े वाले शो पे क्लिक करेंगे, तो वो फंक्शन यहाँ पे रन होगा, शो होगा, मैसेजेस यहाँ पे शो होते हैं कंसोल में, ठीक है। तो अब फंक्शन ऐड करते हैं फर्स्ट बटन का, फर्स्ट पे नहीं, चलो फोर्थ पे शुरू करते हैं। फोर्थ बटन पे हम फंक्शन दे रहे हैं इसके अंदर
कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए जो भी कुछ भी आप लिख रहे हैं। तो देखो इस अंदर लिखेंगे हम बाइक डॉट, मतलब कि हमने बाइक वाला एलिमेंट टारगेट कर लिया जो ये वाला डिव था जिसके अंदर हमारी ये वाली इमेज है, ये इमेज है। इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं हम फंक्शन में बाइक डॉट स्टाइल। स्टाइल से समझ रहे हो आप, मतलब कि स्टाइल चेंज होगा। CSS फाइल में जैसे हमने इसका CSS फाइल से हमने HTML में इमेज ऐड करी थी, जैसा कि आपको ये पता होगा, ये चीज़ पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने CSS का इस्तेमाल करके HTML में इमेज लगाई थी। वैसे तो इसमें HTML में कोई इमेज नहीं है, खाली है ये कंटेंट, तो हमने CSS के थ्रू लगाई थी इमेज इसमें। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट में CSS की करके इमेज चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज और इक्वल करके URL और यहाँ पे ब्रैकेट में स्लैश इमेजेस नाम का फोल्डर, देन स्लैश और image4.jpg और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि जब भी अब हम इमेज 4 पे अगर क्लिक करेंगे तो पहले तो ये वाला मैसेज शो होगा, उसके बाद जो बाइक नाम का एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, किससे, इमेज 4 से, ठीक है। तो मतलब इमेज 1 लगी हुई है अभी, तो देखो इसमें इसको सेव कर देता हूँ मैं पहले app.js को। अब इसको देखो आप, इसमें इमेज 1 लगी हुई है तो ये शो हो रहा है, ये देखो, है ना। अब हमने इमेज 4 का फंक्शन दिया, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, देखो इमेज 4 इज क्लिक, बट इसमें चेंज ही नहीं हुआ कुछ। इमेज 4 अगेन क्लिक, अब देखो एक बारी इमेज 4 इज क्लिक, लेकिन फंक्शन रन नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाइक डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ओके देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, बैकग्राउंड के बाद डी नहीं लगाया था, इसलिए फंक्शन रन नहीं कर रहा था। तो बैकग्राउंड इमेज, मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो आपका फंक्शन रन नहीं करेगा, आप सर फोड़ते रह जाओगे कि कहाँ गलती होगी जो ये चल नहीं रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो जैसे हम 4th वाली इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज 4 इज क्लिक्ड और यहाँ पे इमेज फिर से चेंज, आपकी बारी हो गई। थोड़ा सा टाइम लिया, जो कि हमने लिखा होगा कुछ 0.3 सेकेंड या कुछ, तो देखो इमेज चेंज हो गई है। ऐसे ही सेम फंक्शन जो है हम सारी इमेजेस को दे देंगे, Ctrl+C और यहाँ पे देंगे इमेज 3rd पे जैसे ही क्लिक होगा भाई एक मैसेज रन होगा और उसके बाद इमेज जो है चेंज हो जाएगी इमेज 3.jpg से। 2nd वाली इमेज पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये चेंज हो जाएगी इमेज 2 से, और जैसे ही इमेज 1 पे क्लिक करेंगे हम लोग तो जो बाइक की जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी 1.png से। सेव कर देंगे। अब देखते हैं हमारा फंक्शन रन करता है या नहीं। तो देखो इमेज 2 पे हम क्लिक करेंगे, मैसेज आया इमेज 2 इज क्लिक, देखो चेंज हो गई इमेज। इमेज 3rd पे क्लिक करेंगे, इमेज 3rd इज क्लिक, देखते हैं इमेज चेंज हो रही है नहीं। तो ये देखो इमेज चेंज हो गई। इमेज 4th पे क्लिक करेंगे, इमेज 4 इज क्लिक। अब इमेज 1 पे क्लिक करेंगे, इमेज 1 इज क्लिक एंड शो चेंज हो जाएगा अभी। तो ये देखो चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और हमने जावास्क्रिप्ट भी सीख ली है। फंक्शन हमने ऐड कर दिया, अपना फीचर जो था हमारी वेबसाइट का कि हम भाई इन शूज़ पे क्लिक करेंगे और मेन शू जो है कंटेंट इमेज जो है वो चेंज होनी चाहिए इन सिलेक्ट करने वाली इमेजेस पर क्लिक करने पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और हमने फीचर भी ऐड कर लिया अपना, पूरी तरीके से ही कंप्लीट हो गया। स्टाइल भी कर लिया, HTML कोड भी लिख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख ली। ये सिलेक्टेड इमेज है, इन पे क्लिक करेंगे तो जो मेन कंटेंट इमेज है वो चेंज हो जाएगी।
ये वाला फीचर भी हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। Thank you for watching this video. Hit the like button and subscribe to the channel.